महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की जांच से बचने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन के आरोप को किया खारिज। नमस्कार, मैं अमन अत्री और आप देख रहे हैं न्यूज एज। उनकी प्रतिक्रिया तब आई जब पत्रकार राजदीप देसाई की किताब में यह दावा किया गया कि भुजबल ने स्वीकार किया था कि ईडी के मामले के कारण उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार का समर्थन किया, जिन्होंने जुलाई 2023 में पार्टी को विभाजित किया। भुजबल ने कहा, मैंने किताब नहीं पढ़ी है, मुझे लगता है यह जानबूझकर ध्यान भटकाने की कोशिश है। हम विधानसभा चुनावों के बीच हैं, चुनावों के बाद मैं अपने वकीलों से परामर्श करूंगा और अगर मुझसे कुछ गलत जुड़ा है तो उचित कार्रवाई भी करूंगा। शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने सरदेसाई की किताबों के अंशों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैंने संसद में कई बार केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के बारे में बात की है। विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए एक अदृश्य ताकत अवैधानिक तरीके से काम कर रही है। सुले ने यह भी दावा किया कि ईडी और आयकर विभाग द्वारा किए गए 95% मामलों का लक्ष्य विपक्षी नेताओं को ही बनाया गया है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को डराकर सरकार बनवाती है और यहां तक कि महिला रिश्तेदारों को भी निशाना बनाती है। जैसे राजनी इंदुलकर, नीता पाटिल और विजय पाटिल पर रेड्स किए गए हैं। अजीत पवार जो अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और सुप्रिया सुले के चचेरे भाई हैं। अजीत पवार ने सरदेसाई की किताब के अंशों को एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा है, भुजबल ने साफ कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया। चुनावों के नजदीक आते हुए नैरेटिव भी बनाए जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए केंद्रीय एजेंसियों से कार्रवाई का डर दिखाया गया था। राउत ने कहा कि ईडी का दबाव शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के मुख्य कारणों में से एक था। सरदेसाई की किताब में भुजबल ने मई 2023 में ईडी का एक नया नोटिस आने के बाद बीजेपी से जुड़ने को लेकर चिंता जताई थी और यह भी कहा था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। जुलाई 2023 में अजीत पवार और उनके समर्थक विधायक एनसीपी छोड़कर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए, जिससे महायुति सरकार का गठन हुआ। एनसीपी एसपी के प्रवक्ता महेश तपसे ने वरिष्ठ नेताओं द्वारा बीजेपी में शामिल होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है, यह केवल इस धारणा को मजबूत करता है कि बीजेपी भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर उन्हें धोखरा बनाती है और फिर उनका चेहरा पूरी तरह से साफ दिखता है। तो ऐसी ही राजनीतिक खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।